को रखे आदरणीय मुके यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। जन्मदिन अवसर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। अतिथि माननीय जगन्नाथ पाल, मुख्य जोन इंचार्ज इलाहाबाद मिर्जापुर मंडल, अजमल खान साहब गुड कर रहे हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय रामचंद्र त्यागी जी और माननीय राम जी, माननीय अनिल कुमार मौर्य जी तथा रंगनाथ मिश्रा जी एवं विद्वान मानवर साहब के जन्मदिन अवसर पर जो इकट्ठा हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जो कल हुआ मतदान और उपचुनाव का परिणाम आया है, इससे हम लोगों का हौसला काफी इंटरकालेज जन्मदिन है। मैं कोट आप लोग पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में ही बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन कर दिया। ऐसे मान्यवर काशीराम जी को इस जन्मदिन पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और काशीराम साहब और समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आप सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जोनल इंचार्ज माननीय कमला शंकर भारती साहब, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब को दी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसका आज पूरी दुनिया लोहा मानती है। ऐसा संविधान बनाया जहां किसी भी तरीके से कोई ऐसे गुंजाइश नहीं बनती जहां कोई भी प्रॉब्लम कोई भी खड़ा कर सके। और उन्होंने इस चीज का विशेष ध्यान दिया कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी जात समुदाय का हो, उसे उतना अधिकार है, उसे उसी तरीके से जीने का अधिकार है जैसे आज बड़े लोग जीते हैं। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जो बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका, जिसकी वजह से हम सबके नेता बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब ने बीड़ा उठाया कि मैं उस संविधान को साक्षर लागू कराऊंगा, और उसके लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी बनाई। उन्होंने हम सबको संगठित किया, हम सबको अपने कर्तव्यों को बताया, इस देश के कानून को बताया, आपको जीना है, किस तरीके से रहना है, इस अधिकार को बताया और उस मूवमेंट को लेकर के चले, जिसकी वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुखिया बनी, मुख्यमंत्री बनी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कुछ लोग जो कभी भी इस देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। आज वो देश की बात भी नहीं है सिवाय एक चीज कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, लोगों को कैसे भटकाया जाए, लोगों को कैसे आपस में बांटा जाए। जो काम अंग्रेजों ने किया, उन्होंने वो काम करने का काम किया। उन्होंने ये सोचा कि हम, क्योंकि हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, हम सिर्फ एक सोच को लेकर चलते हैं कि समाज को बांट करके हम राज करें और जो लोग गरीब हैं वो और गरीब हो जाए और जो अमीर है वो और अमीर हो जाए। ऐसे लोगों ने इस तरीके का हम सबको गुमराह करने का काम किया और आज देख लीजिए, आज वो सत्ता में है। ये कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि मानवर काशीराम साहब ने आपको हक और आपके हुकूक के बारे में पूरा बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक गए, कहीं ना कहीं हम गुमराह हो गए, कहीं ना कहीं हम उनके जाल में फंस गए। उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख रुपए स्विस बैंक से हम जो ब्लैक मनी है उसको वापस ला करके आपको खाते में 15
10-15 लाख देने का काम करेंगे। उन्होंने आपको तमाम गुमराहियत की हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने का काम किया। उन्होंने हमेशा लोगों को गुमराह करके बात करके राजनीति करने का काम किया और वो कामयाब रहे। मैं आज इस मौके पे आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप सब मानवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे अगर चलेंगे तो जिस तरीके से आपने चौथी बार 4-4 मरतबा उत्तर प्रदेश पे राज किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा आपकी होगी और बहन कुमारी मायावती। बांटने का सवाल है, राजनीति करते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग पहले हिंदू नहीं होते, पहले दलित होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो आपको किस तरीके से पाठ पढ़ा करके आपको हिंदू बना करके मुसलमानों के खड़ा कर दिया जाता है। मैं नहीं समझ पाता। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किसके फॉलोअर हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं औरंगजेब का फॉलोअर हूं, मैं अकबर का फॉलोअर नहीं हूं, या जितने भी बादशाह गुजरे मैं उनका फॉलोअर नहीं हूं। मैं अगर फॉलोअर हूं तो हुजूर साहब मोहम्मद साहब का फॉलोअर हूं, जिन्होंने इस दुनिया को अपना माना। उन्हें अशरफुल मखलूकात कहा गया, जिनको ये अशरफुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि अशरफुल आलमीन कहा गया कि वो पूरे दुनिया में अशरफ बन करके आए, दुनिया को रास्ता दिखाने बन के आए। आज उनको हम लोग फॉलो करते हैं, हम उनको मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं, हमारा पड़ोसी अगर भूखा रह जाए तो हमारा खाना हराम है, हम उनके फॉलोअर हैं। उन्होंने कभी भी जात पात की बात नहीं की, हम उनको मानते हैं। आप मुझे बताएं, अगर लड़ाने की बात ये करते हैं तो क्या किसी भी ग्रंथ में आप मुझे चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, क्या मुझे बताइएगा कि किसी पैगंबर का किसी भगवान के साथ कभी युद्ध हुआ है क्या? अगर युद्ध हुआ है तो सही और गलत, अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। चाहे वो मुसलमान के ने लड़ा हो, चाहे वो हिंदुओं ने लड़ा हो, चाहे महाभारत हुआ हो, और चाहे गीता में जो कुछ भी अगर आप देखेंगे तो कभी हमारी पुरानी रंजिश नहीं रही है। हम हमेशा मिलकर रहे हैं और हमेशा मिलकर रहेंगे। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। लोगों को गुमराहियत, आप किसी से गुमराह ना हो। अगर आप जिस दिन एक हो जाएंगे, बहुजन एक हो जाएगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका भी उत्थान होगा, इस देश का भी उत्थान होगा, और हमारे देश हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पे सबसे ऊपर ले जाने में कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे